अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करूंगी और इस वक्त आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगी। हवा का कम दबाव जो भारत में मौजूद है सुबह सिंध की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब कुछ ही घंटों में सिंध में दाखिल होगा। यहाँ पर बहुत अहम तरीन सूरत हाल बन गई है क्योंकि ये सुबह सिंध के जिस इलाके से अब दाखिल होने जा रहा है वहाँ पर बारिशों के हवाले से कुछ शदीद एक्टिविटी हो सकती है। उस पर मैं ज़रूर आपको आगाह करूँगी ताकि एहतियाती तदबीर भी आप लोग पहले से कर लीजिए। सिंध में मूसलाधार बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। अगर हम बात करें इस वक्त सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की, जहाँ पर आज सुबह से बादलों के डेरे हैं और हवाएं चल रही हैं, यहाँ पर बारिश के अब क्या इम्कानात मौजूद हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो कराची के देखने वाले इस वक्त हैं और कराची के जो नाजरीन हैं, जो कमेंट सेक्शन में भरपूर आकर लिख रहे होते हैं कि बारिश कराची में होगी ही नहीं, क्योंकि इतने आप लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखें, बारिश होना या ना होना ये ना आपके हाथ में, ना ये हमारे हाथ में, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। बाज़ टाइम कराची के बिल्कुल नज़दीक गरज चमक के सिलसिले मौजूद होते हैं, लेकिन वो कराची तक नहीं पहुँच पाते। इसमें भी अल्लाह ताला की ही मसलियत है, क्योंकि बारिश बरसाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपडेट देना है जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल बनी हुई होती है। वो भी इसलिए दी जाती है ताकि कोई भी गैर मामूली सूरत-ए-हाल खुदा न ख़ास्ता ना बने और आप लोग एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर लें। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कच्चे मकानात में रह रहे होते हैं और वो गरीब लोग इस बारिशों की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। जिस तरीके से हमने पंजाब में देखा है, कई लोग जानों से हाथ धो बैठे हैं, बड़ा नुकसान भी हो जाता है। इस हवाले से पहले से अलर्ट जारी किए जाते हैं, आगाह किया जाता है। और मानसून का जो सीज़न होता है, ये गैर मामूली ही होता है। इसमें कुछ भी कभी भी हो सकता है और कोई भी हंगामी सूरत-ए-हाल भी बन सकती है। ताहम अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस पर मैं आपको आगाह करूँगी और कराची के लिए अब कितने चांसेस मौजूद हैं, इस पर भी आपको अपडेट दूँगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। जो लोग इस वक्त फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, हमेशा की तरह उनसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप तमाम तर नाज़रीन, काफ़ी लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है। मेरा गला ख़राब है गुज़िश्ता कई रोज़ से, जिसकी वजह से आप लोगों को आवाज़ थोड़ी-सी चेंज लग रही होगी, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ आप लोगों से। जैसे ही ये गला मेरा सही हो जाएगा, मेडिसिन मैं ले रही हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आवाज़ भी सही हो जाएगी, जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ चेंज फ़ील हो रहा होगा। और काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी चुके हैं कि आपकी आवाज़ इतनी अजीब-सी क्यों आ रही है। बहरहाल मेरी कोशिश है कि फिर भी आपको अपडेट पहुँचाई जा सके और ख़ुसूसी तौर पर जो सूबा सिंध के इलाके हैं वो ज़्यादा मुतासिर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब कुछ घंटों में सूबा सिंध में ये सिस्टम बाकायदा तौर पर दाखिल हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आज सुबह से ही थर के इलाकों में, सिंध के जो थर के इलाके हैं वहाँ पर बारिश की एक्टिविटी शुरू हो गई थी। लेटेस्ट जो अपडेट है, अब ये असरात तो इसके पहुँचना शुरू हो गए हैं सूबा सिंध में और हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर ये सिस्टम हवा का कम दबाव इस वक्त जो राजस्थान के करीब मौजूद है और मगरबी इलाकों में राजस्थान के इस वक्त मौजूद है। ये अब आज शाम तक सिंध में दाखिल हो जाएगा और सिंध के बालाई इलाकों से ये दाखिल होगा और इसका ज़्यादातर अब जो हम देख रहे हैं रुझान रहेगा और ज़्यादा ज़ोर रहेगा वो सिंध के बालाई इलाकों पे रहेगा। उनमें अगर हम बात करें सक्खर डिवीज़न की, ये इंटर होगा सक्खर डिवीज़न से। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सक्खर में तेज़ मूसलाधार बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं आज शाम से लेकर कल तक, इसलिए क्योंकि इसका जो मेन टारगेट होगा वो सक्खर डिवीज़न ही होगा और उसके आस-पास के इलाके, जिसमें घोटकी, उबाड़ा, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मीरपुर, माथलो, पन्नो, आकिल, ये जो जगह हैं, यहाँ पर कुछ शदीद बारिशें हो सकती हैं और कुछ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिशों की वजह से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का ख़तरा मौजूद रहेगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आज शाम से लेकर कल तक यहाँ पर तेज़ बारिशों के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं, क्योंकि बालाई सिंध से ही ये गुज़र कर फिर हम देख रहे हैं निज़ाम आएगा, तो इसका जो असल मेन हिस्सा है वो बालाई सिंध पर ही बरसेगा। देन हम देख रहे हैं कि इस सिस्टम से इसी निज़ाम से हम देख रहे हैं कि लाड़काना में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा मीरपुर ख़ास में भी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि नवाबशाह, यहाँ पर भी बारिशें हो सकती हैं गरज चमक के साथ, कहीं तेज़ और कहीं दरमियानी बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। यहाँ पर शदीद बारिशों का तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर दरमियानी से हल्की बारिशें हो सकती हैं।
देखा जाए तो 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान वस्ती और बालाई सिंध में मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है, जबकि जनूबी सिंध में भी दरमियानी से मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बालाई सिंध है वहाँ पर कुछ शदीद मौसमी हालात भी रह सकते हैं, जिस हवाले से मैं आपको आगाह कर चुकी हूँ। सिंध के दीगर इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जैसा कि मैं आपको कल भी वीडियो में बता चुकी हूँ। चैनल पर वीडियो मौजूद है, आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरीके से उमरकोट, इस्लामकोट, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल-अयार, इन तमाम तर जगहों पर बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। ठट्टा, बदीन, यहाँ पर भी बारिशें हो सकती हैं। तेज़ बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हैदराबाद डिवीज़न में बारिश के बिल्कुल इम्कानात आज शाम से लेकर कल तक मौजूद रहेंगे। 20 जुलाई तक हम देख रहे हैं कि ज़्यादा चांसेस रहेंगे और कल शाम तक ये सिस्टम जो है असरअंदाज होता रहेगा सुबह से इन पर। लेकिन मैं कराची की अपडेट देने से पहले आपको ये बता दूं कि जो सक्खर डिवीजन है वहां पर काफी शदीद हालात हो सकते हैं, तो वो वहां पर हम देख रहे हैं कि इसका जोर बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा मैं फिर से कहूंगी कि वहां के लोगों को एहतियात करनी है। अब बात आ गई कराची की, जो कि कराची के लोग जानना चाहते हैं कराची में कुछ बरसात होगी नहीं होगी। जब भी ये सिस्टम हम देखेंगे कि दाखिल हो रहा होगा राजस्थान के रास्ते सुबह सिंध में, बालाई इलाकों को मुतासिर कर रहा होगा, तो ये कमजोर हो चुका होगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तहत हम देखेंगे कि ये सिंध में दाखिल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिशों की एक्टिविटी जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कराची की, हैदराबाद में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जिस दौरान हैदराबाद में एक्टिविटी बारिश की हो रही होगी। गरज चमक के सिलसिले आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे और यहाँ नूरियाबाद तक ये गरज चमक के सिलसिले पहुंच सकते हैं। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि अब जो मौसमियाती मॉडल हैं वो अच्छे इम्कानात को भी ज़ाहिर कर रहे हैं। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसी दौरान कराची के चंद इलाकों में कुछ अच्छी बारिश हो सकती है। आज शाम से लेकर कल तक ये चांसेस मौजूद हैं। मैं फिर कहूँगी कि ये चांसेस मौजूद हैं और ये बादलों की शिद्दत पर मुनहसर है। ये हिट एंड मिस का मामला होता है कराची के साथ, इसलिए क्योंकि कराची में सी ब्रीज आप देख रहे हैं इस वक्त ज़बरदस्त चल रही है, जो कि रुकावट है इस तमाम तर सूरत हाल में। और इस वक्त हम देखें अगर कराची की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो इतनी साजगार तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये गरज चमक के सिलसिले जैसे ही करीब आएंगे बर वक्त आपको अपडेट दे दी जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि कराची के लिए अच्छी बारिश हो, क्योंकि इम्कानात फिल वक्त भी मौजूद हैं कराची के लिए। और जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 रोज़ से मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, कराची में चंद एक इलाकों में बारिश हो सकती है, कई मुकामात पर दरमियानी बारिश भी हो सकती है। इस एक्टिविटी के जो चांसेस हैं वो ताहाल मौजूद हैं। आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद सूरत-ए-हाल जो भी बनेगी वो भी आपको अपडेट देती रहूँगी। गैर मामूली सूरत-ए-हाल भी बन सकती है सुबह सिंध के बालाई इलाकों में। एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। अभी फ़िलवक़्त मुझे इजाज़त दीजिए, लेटेस्ट जो भी अपडेट होंगी बर वक़्त चैनल पर आपको मिल जाएँगी। अल्लाह हाफ़िज़।